सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे तो किसी का भी बेस नहीं बना हुआ है, किसी का भी, ठीक है। एंड नथिंग इज अशेम्ड ऑफ, शर्माना तो है ही नहीं, क्योंकि शर्माओगे तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। फाइन, तो अगर आए हो तो सीखने के पर्पज से आना कि सीखना है, और ऐसा नहीं है अभी इसमें 4 बच्चे और है जो एब्सेंट है। फाइन, तो शर्माना तो है ही नहीं। तो अगर बेस बन ही नहीं रखा तो स्टार्टिंग से सीखेंगे। उससे पहले अगर हमें इंग्लिश में बोलना भी सीखना है तो हमें समझना होगा कि इंग्लिश है क्या, राइट। एंड इट्स नॉट लाइक टफ, पढ़ रखा है उसने, उसे पता है इवन, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस इज समथिंग, डजंट मैटर यू आर राइट और रॉन्ग, क्लास में इंग्लिश में ही बोलना है, देन ओनली आई विल लिसन। हिंदी में बोलोगे 10 बार बोलो, मैं नहीं सुनने वाली। इज इट फाइन? अब अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, अगर आपको बोलना भी सीखना है उससे पहले यू शुड नो कि हम लिखते किस वे में है। अब जो हमारा एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले क्या क्या होता है सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट, बहुत लास्ट में चले गए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बोलूं एम टॉकिंग, इसका कोई मतलब बना? अगर मैं बोलूं टॉक, कुछ मतलब बना? नहीं बना। सेंटेंस का खुद में तब मतलब बनेगा जब वो कंप्लीट होगा। जब वो क्या होगा? कंप्लीट। अब मैं अगर यही लिखूं आई एम टॉकिंग, तो समझ आ रहा है ना कि अब इसमें 3 चीजें होती है। पहला, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। फाइन, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चीजें होती है। अब इधर देखेंगे, कौन बात कर रहा है? आई। क्या कर रहा है ये, कौन सा काम? तो पूरा हमें पता चल गया। अब जो ये हमारी बीच की होती है उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सपोज आई गो, आप बोल सकते हो आई गो, बट अगर आपको कोई चीज करंट में बोलनी है तो वो नहीं होगा। अब जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही देखेंगे, पहले हमने सब्जेक्ट की बात करी। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है सब्जेक्ट? आपने सेंटेंस की शुरुआत में क्या क्या चीजें देखी हैं? आई और वी, यू, दे, रट्टा मार रखा है, बोलो, और ही, शी, इट और नेम। अब ये जो नाम हो सकते हैं किसी एक का भी हो सकता है। दलजीत, दलजीत एंड तुषार, दलजीत, तुषार एंड कोमल, राइट। तो हम अभी वो चीज भी सीखेंगे। और क्या हो सकता है? अब आएगी ना असली खेल। तो ही, शी, इट, दे, वी, बता तुषार। नहीं नहीं, पहले सब्जेक्ट। प्लेस का नाम भी आ सकता है, वो तो नाम में आ जाएगा। इसमें किसी एनिमल का भी नाम आ सकता है, किसी थिंग का भी नाम आ सकता है, किसी एक इंसान का भी नाम आ सकता है, और किसी चीज का भी आ सकता है, राइट। वॉच, बेड, एनीथिंग। तो इनडायरेक्टली सब्जेक्ट में हमारे नाम आएंगे। यहां तक कोई डाउट? अब जल्दी से रिकॉल करते हैं। आई को क्या बोलते हैं? मैं। आई को क्या बोलते हैं? मैं। वी, तुम, वे, वह। लेकिन वह किसके लिए लगता है? अब किसी को अगर नहीं भी आ रहा हो ना तो सीखना, और अगर 10 बार पूछो, ठीक है, बट पूछो, क्योंकि आपको सीखना है। इस क्लासरूम में जो होगा ना वो किसी को नहीं पता। इस क्लासरूम के बाहर जो आप बोलोगे वो दुनिया देखेगी। मेक श्योर दैट। तो ही लगता है लड़के के लिए। ही किसके लिए? शी, इट, वस्तु के लिए, और एनिमल के लिए, और नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब नेम को
सकता है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए ऑफ कोर्स जो भी हमारी क्लासेस होगी, नाउन भी सीखेंगे, प्रेपोजिशन भी सीखेंगे, ठीक है, टेंसेस भी सीखेंगे, मोडाल्स भी सीखेंगे, हर चीज सीखेंगे। बट मैं आज की क्लास में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बता रही हूं ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि नेक्स्ट क्लास में अगर डायरी एंट्री करनी है तो एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती क्या है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? am, was, were, is, are, has, have, had, will, shall, नहीं वो वर्ब में जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका नाम अगर तुम ध्यान से सुनो तो क्या है? हेल्पिंग और वर्ब। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? मदद करना। और किसकी मदद करना? वर्ब की। मतलब अगर मैं बोल रही हूं आई टॉक, तो वर्ब तो हमें पता चल गया कि काम बात करने का हो रहा है, पर उसको सेंटेंस में अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए कौन मदद करेगा? हेल्पिंग वर्ब, नॉट एम। कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमारी आती है मेन वर्ब। इसके बाद क्या आएगी हमारी? मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है जो भी हम काम कर रहे हैं। मेन वर्ब होगा जो भी हम काम कर रहे हैं। काम, प्ले, स्लीप, वॉक, टॉक, अवेक, राइज, ब्रेन, कुक, एनीथिंग। अब इसके बाद अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस को एक पूरा फ्रेम दे देता है। सपोज आई एम गोइंग, यहां तक हो गया। आई क्या होगा? एम गोइंग, मेन वर्ब टू द मार्केट, तो टू द मार्केट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमें ये तो पता चल गया था आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं? टू दी मार्केट। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसने हमारे सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर दिया। अब जल्दी से सीखेंगे ये आई के साथ क्या लगता है? एम। जब किसी एक इंसान की बात हो, जब किसी एक इंसान, एक पेन, मतलब कोई भी चीज जो एक है, कोई भी चीज जो एक है, उसके लिए एक लिख दिया मैंने। व्हाटएवर, जो भी एक हो, चाहे इंसान हो, डॉग हो, थिंग हो, बुक हो, पेन हो, उसके साथ इज लगेगा अगर प्रेजेंट में बात हो रही है। प्रेजेंट क्या होता है? अभी। अभी तुम मेरे सामने बैठे हो, राइट? तो इस केस में, अभी तुम लोग मेरे सामने बैठे हो ना, तो इस केस में हमारा क्या लग जाएगा? इज और एम। और एक और चीज है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है तो लगेगा आर। लेकिन अगेन किसमें बात होगी? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट। अब इसमें जब हम टेंसेस सीखेंगे तब हम लोग बहुत अलग अलग फॉर्म सीखेंगे कि प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। लेकिन एक बेसिक और इजी चीज बता रही हूं, जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें होता हुआ दिख रहा है ना, उसमें बिना सोचे समझे इज एम आर लगा दो। क्या लगा दोगे? इज एम आर। जो तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है, जैसे अभी मुझे क्या दिख रहा है कि तुम सब बैठे हुए हो, तो मैं बिना सोचे समझे तुम सबके लिए क्या लगाऊंगी? क्या लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगेगा? दे। क्या लगेगा? क्यों? वी लगता है जब मेरे साथ दो जने हो तो हम, दे तुम सब या वो सब, राइट? तो दे आर सिटिंग, दे आर स्टडिंग, ठीक है, दे आर लिसनिंग। तो इनडायरेक्टली जो आंखों के सामने चीजें हो रही होंगी, काम हो रहा होगा, उसमें बिना सोचे समझे हम क्या लगा देंगे? इज एम आर। अगर मैं भी इसके बारे में बात कर रही हूं तो शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग, कि वो क्या कर रही है? ध्यान लगा रही है। ही इज लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि वो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है।
अब तुम्हारी डे टू डे लाइफ में ना, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सिर्फ दो ही चीजें हो रही होती है। या तो तुम उस बारे में बात कर रहे होते हो जो तुम्हारे सामने है, कि देख लो पढ़ नहीं रहा, देख लो सुन नहीं रहा मेरी बात, मम्मी बोलती होगी खाना नहीं खा रही, ठीक है। या तो वो चीज होती है जो तुम कर चुके हो और घर वालों के आगे शिकायत लग रही होती है, ट्यूशन से कंप्लेंट है। तो दो ही चीजें मेन है। फाइन, तो जो आप लोगों को आपकी आंखों के सामने दिखेगा उसमें बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, इज, एम, आर और वर्ब के साथ ING। यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब ये हमने इज, एम, आर के बारे में बात कर ली। अब अगर यही चीज पास्ट में हुई हो, मतलब अब एक सिचुएशन बताती हूँ। सपोज अभी हमारी क्लास चल रही है, अब तुम यहां से जाओगे अपने घर। जब घर जाओगे तो मम्मी का क्वेश्चन होगा क्लास कैसी थी, समझ आया या नहीं। तो अब वो जो सिनेरियो है क्लास के बारे में, क्लास तो क्या थी, इमेजिनेशन करो, घर पर हो, मम्मी क्लास के बारे में पूछ रही है, तो क्लास तो आप लेकर आ चुके हो, तो क्लास थी। तो आप क्या बोलोगे मम्मी को, प्रेजेंट में बोलोगे या पास्ट में? तो पास्ट में, जो हमारा पास्ट होगा उसमें इज, एम, आर नहीं लगता। पास्ट में लगेगा क्या, वॉज या फिर वर। हाँ, ठीक है। अब सेम चीज, क्लास थी, इट वॉज गुड, वी वर लाइक अंडरस्टैंडिंग। अगर दो जने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वी वर अंडरस्टैंडिंग। वॉज कब लिखेगा, ही शी अगर हटा भी लोगे, एक के बारे में बात होगी तो क्या लगेगा, वॉज। और अगर आपकी एक से ज्यादा के बारे में बात होगी तो क्या लगेगा, वर। यहां तक कोई डाउट? अब इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ बिना सोचे समझे ये चीज देख लेना, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, आपका इज, एम, आर और वॉज, वर के साथ जो भी वर्ब होगी उसके साथ ING लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ING। बट अब इट वॉज गुडिंग कुछ होगा, इट वॉज गुडिंग कुछ वर्ड है नहीं, तो इट वॉज गुड, इट वॉज अच्छी, इट वॉज गुड, ठीक है। बट समझ आया, यस वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब वो अलग सिनेरियो है, लेकिन अभी इस चीज पर ध्यान रखना, जहां वॉज वर नहीं आता ना, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती है। फाइन, वर्ब भी सीखोगे, फर्स्ट फॉर्म भी सीखोगे, और तभी लेक्चर में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, क्यों, जो एब्सेंट है उनके लिए क्लास रिपीट नहीं होगी। सो मेक श्योर नॉट टू मिस एनी लेक्चर। फाइन, यहां तक कोई डाउट है जो अभी तक हमने करा? एक भी चीज में तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि जब मैं काम दूंगी चेक करूंगी, आई वॉन्ट समथिंग टूडे, देन अभी के अभी चाहिए। कोई डाउट नहीं, क्योंकि तुम लोग अपनी गलतियां खुद अभी सुधारने वाले हो, और गलतियां पता चल भी गई होंगी इवन। अब इसके बाद आती है मेन वर्ब। चलो एक जल्दी से एक्टिविटी करते हैं। अपनी कॉपी में 10-10 वर्ब लिखनी है। अब वो टास्क है, मैं रेंडमली किसी का नाम लूंगी और वो अपनी 10 वर्ड रीड करेगा, जो भी उसने वर्ब लिखी है। वो 10 वर्ब आप सबकी कॉपी से कट जाएंगे, वो वर्ब किसी की भी सेम नहीं होनी चाहिए। अब किस्मत के हाथ में ये तो कि किसका पहले नाम आएगा, समझ आ गया? आपको सबसे पहले सिर्फ वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या होती है, जो काम होता है। वर्ब क्या होती है, जो हम काम करते हैं। अभी बैठे हैं तो ये भी काम है, तो सिट। खेल रहे हैं तो प्ले, नाच रहे हैं तो, गाना गा रहे हैं तो, खाना खा रहे हैं तो, ईट, बना रहे हैं तो, कुक। 10-10 वर्ब लिखना स्टार्ट करोगे। टाइम स्टार्ट नाउ। 3 मिनट है। 10 वर्ब्स लिखनी है।